परेशान है। जब रोई है, रोते रोते रुक्मिणी सो गई। भगवान ने रात्रि में सपना दिया, हे देवी एक काम करना, क्या तू मुझे सुबह होते ही पत्र भिजवा देना, किसी के भी हाथों मैं उसी पत्र के आधार पर तुझे लेने आ जाऊंगा। जब ऐसा कहा, सुबह हुआ, रात भर तो कृष्ण के साथ रही। सुबह जब कन्हैया दिखाई नहीं दे तो रुक्मिणी बड़ी रोई, परेशान है। सहेलियों ने कहा, क्या हुआ बहना, क्यों रो रही है? जवाब दियो, कुछ मुझे पूछे। वो कृष्ण आज हमें धोखा दे के चला गया, लेकिन एक बात कह के गया है कि मुझे पत्र भिजवा देना, मैं उसी पत्र के आधार पर आ जाऊंगा। बहना हम कौन के हाथ न पत्र भेजें, इतनी दूर कौन जाएगा द्वारिका तक। सहेलियां सब समझा रही हैं। रुक्मिणी जब ज्यादा रोई और एक सहेली को हाथ पकड़ के मोली, अरे वाली, अरे मेरे दिल की सुनो सहेली, मेरे भैया रुक्मिणी रो रही है। और एक बात पर गौर करना, हमारे बुजुर्गों, आप जीवन में कितना भी बड़ा काम कर लें, लेकिन अगर उस काम में परमात्मा शामिल नहीं है तो वो काम कभी पूर्ण होने वाला नहीं है। एक बड़ा प्यारा उदाहरण एक विद्वान देते हैं कि किसान थे, किसान, उन किसान ने कहा था कि जब मैं मर जाऊं तो मेरी जो जायदाद है उसका आधा हिस्सा मेरे बड़े बेटे को देना है।
चौथाई का हिस्सा मेरे छोटे बेटे को देना है और 5वां हिस्सा मेरे एक बिटिया है उसको देना है। बोले ठीक। अब कुछ दिन बाद किसान मर गए तो किसान की जब जायदाद देखी गई तो उसमें कुल 19 ऊंट निकले। कितने? 19। महाराज बोले कि अब इसका बंटवारा कैसे हो? अब 19 के आधे नहीं हो सकते। बोले तो एक काम करो, कहा एक ऊंट बेच दो, पैसा आवे बाकी आधे आधे कर दो। बोले नहीं, बाप की जायदाद है, हिस्सा तो पूरा पूरा होगा। अब भैया 4 दिन तक पंचायत चली। 5वें दिन एक समझदार व्यक्ति व रास्ता से जाए रे। बोले काहे हो भैया, बड़ी भीड़ भाड़ है। बोले भैया 4 दिन तक पंचायत चल रही सो कठिनाई नहीं। आप कहां से? बोले अरे जो ये खत्म है गए ना, जो मरे गए थे उनके हम मित्र हैं। आपके 19 ऊंट हैं, एक हमारे हाथ में ऊंट है, जाए और मिलाई लो। अब 19 और 1 20। अब महाराज 20 के आधे करो, कितने हैं गए? 10 ऊंट दे दिए बड़े बेटे को। बोले चौथाई का हिस्सा देना है छोटे बेटे को। और तो बोले फिर? बोले 5 चौकू 20, 5 ऊंट दे दिए छोटे बेटे को। अब बोले महाराज 5वां हिस्सा देना है बिटिया को। तो महाराज 4 पंचे 20। बोले देना है अगर 5वां हिस्सा तो 4 ऊंट पड़े बिटिया के हिस्सा में। अब 10 ऊंट बड़े बेटे को, 5 ऊंट छोटे बेटे को। 10 और 5 15 और 4 परे बिटिया के हिस्सा में। 15 और 4 19। जाने अपनो 20वां ऊंट दो, वो बोलो हमाओ तुम हमें दे दो, तुम्हारा बंटवारा होगा। मैं आपको ये समझाना चाहती हूँ कि 5 कर्मेंद्रियां, हाथ पैर मुख मूत्र द्वार और मल द्वार, 5 ज्ञानेंद्रियां, आंख कान नाक जीव त्वचा, कितनी है गई? 10। 5 तत्व पृथ्वी जल वायु अग्नि और आकाश। 10 और 5 15। 4 अंतःकरण मन बुद्धि चित्त और अहंकार। 15 और 4 19। और जब तक महाराज 20वां कृष्ण शामिल नहीं करोगे तब तक कोई भी जीवन में कार्य आप करना सुनिश्चित नहीं समझोगे। बोलिए गोविंद भगवान की। ना तो कोई बंटवारा हो पाएगा, ना ही जीवन में कोई कार्य सफल हो पाएगा। यहां रुकुम ने पत्र लिखा है शिशुपाल के लिए। शिशुपाल व चिट्ठी को जब पढ़ रहे तो सबसे पहले शिशुपाल ने नाई और ब्राह्मण के सिर काट के रख लिए और भाभी को जवाब दो कि हमें बारात लेके जानो है, रुक्मणी से विवाह करना है, रस्म जो होती है उसे निभाओ। पट्टा पे पैर रखो, का करो। जग शीस मोहर जब धरो रे क्यों हुई गई छीक अंगारी। पटा से पटो पाँव रे
जवाब दिया, काय को असगुन कर रही, हमारे देवर बारात लेके जाए रहे। और बुजुर्गों, अगर आप घर से निकलें और घर से निकलते ही दो श्वान आपके दरवाजे पर लड़ जाएं, तो आप समझ लेना कि कुछ न कुछ बिगड़ेगा, काम पूर्ण नहीं होगा। दो बैल बीच रास्ते में लड़ते हुए मिल जाएं, तो समझ लेना आप सगुन हो गया। और अब आपको बता दें कि अगर बिल्ली रास्ता काट जाए या सर्प रास्ता काट जाए तो कहीं ना कहीं असगुन माना जाता है। और सबसे बड़ा असगुन अगर कोई है तो वो ये है कि 4-6 महीने के लिए पति बाहर जा रहा है और पत्नी पीठ पीछे रोना शुरू कर दे, तो इससे बड़ा असगुन दुनिया में दूसरा नहीं होता। सगुन ये होते हैं कि कोई घर से निकले और फूलों का भरा पात्र लेकर के कोई आपके सामने से निकल रहा है, तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। कोई गाय अपने बछड़े को दूध पिलाती हुई मिल जाए तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। आप सुबह घर से निकले, किसी तेजस्वी संत के सुबह सुबह दर्शन हो जाएं तो समझ लो काम पूर्ण हो गया। क्योंकि विद्वान कहते हैं कि संत न होते जगत में तो जर मर दो संसार।